हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फंडा विद आपका स्वागत है। संख्याओं से वाजिता के अगले क्रम में आपको संख्या 11 से वाजिता बताऊंगा। किसी भी संख्या की संख्या 11 से वाजित है या नहीं, इसकी जांच करने के कुछ नियम है, कुछ ट्रिक हैं, इसको हम देखेंगे। यहाँ पर हम किसी संख्या को एक सामान्यीकरण नियम से बनाते हैं। सामान्यीकरण नियम मतलब एक ऐसा फार्मूला हमको लेना चाहिए जो सभी संख्याओं में फिट हो सके। तो हम इसलिए 4 अंक की संख्या 3 अंक की संख्याओं दिखाते हैं, जिससे ये भ्रम न रहे कि उसका रीज़न ऐसा तो नहीं है कि हम किसी विशेष संख्याओं में इसको हल कर रहे हैं और वहीं पर विभाजित हो रहा है, बाकी संख्या वाजिता नहीं भी हो सकती। इसलिए हम एक जनरलाइजेशन करते हैं। जनरलाइजेशन कैसे होता है? 4 अंक की संख्या हमने लिया, 4 अंक की संख्या ABCD लिया। 4 अंक की संख्याओं का विस्तार रूप में लिखना है, क्योंकि ये तो संख्या है केवल, इसका विस्तारित रूप में स्थानीय मान के अनुसार इसका मान निश्चित होगा। तो संख्या ABCD को हम विस्तार रूप में लिखते हैं। तो ABCD बराबर 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D, ये विस्तार हो गया। ये 1000 के स्थान में है, इसलिए 100 के स्थान में, सैकड़े के स्थान पर, दहाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर। फिर आपको ट्रिक थोड़ा ध्यान समझना है यहाँ पर। अब देखिए कि यदि हम इसमें 9 से 99 निकालते हैं तो 11 से नहीं कटता, वो 9 से कटता है। तो 9 की जो हम ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उसमें मैंने इसको 1000 क्या लिखा था, 9 से 99 धन 1 लिखा था, क्योंकि 9 से 99 जो होता है वो 9 से कट जाता है। लेकिन 9 से 99 कॉमन लूँगा, यहाँ अलग करूँगा तो वो 11 से नहीं कटेगा। इसलिए हमको क्या देखना है वहाँ पर कि हम उसको एक ट्रिक करते हैं। हम 1000 को 1001 लिखते हैं, एक बढ़ा दिया मैंने, 1001 लिखा तो -1 करना पड़ेगा। अब 1001 जो है वास्तव में 11 से कट जाता है। अब उसको काट के देखेंगे तो 1001 ऋण 1 किया और यहाँ पर लिखा A प्लस 100 को आप देखिए, 100 में यहाँ पर कोई डिवीजन नहीं है। 100 में हम 99 निकालेंगे, 11 नहीं है 99, 11 से कटेगा, इसलिए 99 लिया और धन 1 लिया। ठीक है, अगेन आप देखिए 10C में मैंने किया, 10C में मुझे 11 कॉमन निकालना है। 11 कैसे निकलेगा कॉमन? नहीं निकल सकता, इसलिए मैं उसको 11 लिखा और ऋण 1 किया। तो 10 को मैंने 11 ऋण 1 लिख रहा हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने 1000 को 1000 ऋण 1 लिखा है और 10 को मैंने 11 ऋण 1 लिखा है, लेकिन 100 को मैंने 99 धन 1 ही लिखा है। तो इस तरह आपको ये ट्रिक को ध्यान रखना। ये लाइन आप ध्यान रखिए, यहाँ 1000 1001 ऋण 1 और यहाँ 10 को 11 ऋण 1 करना है, बाद में आपको सारी संख्या गुणा करना है। यहाँ जाए 1001 का गुणा होगा 1001A और -A प्लस 99B गुणा कर रहे हैं, प्लस B और प्लस 11 × C मतलब 11C और -C और प्लस D आ जाएगा। ये आपको यहाँ पर प्राप्त होगा सभी संख्याओं को गुणा करने पे, कोष्ठक खोलने पर आपको हो जाएगा संख्या आपको 1001A और 99B और 11C को पहले भाग में रखना है, या आपको इसको कोष्ठक से अलग करना है। जैसे ही आपने उसको अलग किया 1001 प्लस 99B प्लस 11C को, शेष संख्याओं में देखिए B और C आपकी धनात्मक है, मैंने प्लस लेकर एक साथ कर दिया, B प्लस D, B है यहाँ पर और D है, तो B प्लस D को मैंने एक साथ लिखा। और A जो है माइनस का है और C भी यहाँ माइनस का है, तो मैंने यहाँ -n कॉमन ले लिया है। -n कॉमन लेने से कोष्ठक में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, A प्लस C लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको एक साथ एक्साइज कर दिया है और यहाँ पर -n कॉमन लिया है। तो -A और -C को हम माइनस कोष्ठक बाहर लिखते हुए A प्लस C लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको करना ये है कि ये संख्या में सब देखिए 1001 और 99 और 11 में से 11 कॉमन निकलता है, या घनिष्ठ गुणनखंड निकाला जा सकता है। ये पूरी संख्या 11 का गुणज बन सकती है, या 11 इसका गुणनखंड है। तो 11 यहाँ पर लिए कॉमन, यहाँ 91 आया प्लस यहाँ 9 भी आया प्लस यहाँ पर C बचा। ये हमारा पहला भाग हो गया, मैंने इसको स्पष्ट किया। यहाँ पर दूसरा भाग मैंने बड़े क्वेश्चन में कर दिया है, इसको मैंने B प्लस D माइनस A प्लस C लिखा है। अब ये पार्ट आपको इस पर समझना है। आप थोड़ी संख्या में ध्यान दीजिए कि B और D क्या है। B है, यहाँ सब गिनेंगे, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, 2 4 6 8 आपके क्या है सम स्थान, 1 3 5 7 आपके क्या है विषम स्थान। तो यहाँ से यदि गिनते हैं किसी तरह से आप गिने मान लो, तो सम स्थान और विषम स्थान अंकों में बनेंगे ही। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंकीय स्थान में B और D वास्तव में क्या है, दूसरे और चौथे स्थान पर है। B और D दूसरे और चौथे स्थान पर है, और A और C कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए पहले और तीसरे स्थान पर, पहले और तीसरे स्थान पर है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ कॉमन फिर बन रहा है कि सम स्थानों के अंकों का योग और ऋण विषम स्थान के अंकों का योग। ये जो दूसरा भाग है ये सम स्थानों का अंकों का योग और ऋण विषम स्थानों का अंकों का योग, ये भाग है। यदि ये पूरा पार्ट जो दूसरा पार्ट है, यदि B प्लस D माइनस A प्लस C भी विभाजित हो जाए, ये तो विभाजित है। इस पूरी संख्या के 2 पार्ट है, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग 11 से विभाजित है क्योंकि 11 वहाँ पर गुणनखंड है इसलिए, और ये भाग हमको अभी जांच करने में पता करेगा या हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर इसका यदि जो योगफल आएगा दोनों भाग को जोड़ने और उनका अंतर ज्ञात करने पर, वह यदि 11 से विभाजित हो, वह यदि 11 का गुणज हो, ऐसी स्थिति में दोनों भाग विभाजित हो गए, इसलिए यहाँ पर यह संख्या ABCD भी 11 से विभाजित हो जाएगी। ये एक स्पष्ट नियम यहाँ पर बनता है। अब इसमें जो है इसको हम नियम में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो नियम में बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, एक नियम मैंने बनाया, यदि संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, संख्या के कोई भी संख्या हो, 3 अंकी, 4 अंकी, 5 अंकी, 6 अंकी हो, संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग आपको अलग अलग निकालना है उसको।
विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, उन दोनों के योग का अंतर यहाँ स्पष्ट कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिए, शब्द का उपयोग कर रहा हूँ अंतर, मतलब कोई भी जो संख्या बड़ी हो, जो भी योगफल बड़ा आए उसमें छोटा योगफल आपको हटाना है। ऋण धन का ध्यान नहीं रखना है यहाँ पर। एक पहले योगफल समस्थान योगफल, दूसरा विषम स्थानों का योगफल है, दोनों के बीच का अंतर कितने का है वो आपको ध्यान रखना है। वह अंतर भी यदि 11 से विभाजित हो तो संख्या भी 11 से विभाजित होगी, ये आपका नियम आया। संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 11 से विभाजित हो तो संख्या भी 11 से विभाजित होगी, आपका नियम बना है। हम इसको उदाहरण से स्पष्ट करेंगे। आपको एक उदाहरण लिया मैंने 1 2 4 5 7 5, ये संख्या बन गई आपकी 1 2 3 4 5 6 अंक की संख्या है। यहाँ देखिए आप हल में कर रहा हूँ सम स्थान के अंकों का। सम स्थान कौन से होंगे आपके, निश्चित तौर पर सम स्थान आपके आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। ये कौन सा है, ये दूसरा स्थान, ये चौथा स्थान और ये छठवां स्थान। 2 5 और 5 सम स्थानों के अंकों का योग कितना आ रहा है, 2 धन 5 धन 5 बराबर कितना आया, 12 आया है। ठीक है। अब विषम स्थानों का अंकों, विषम स्थान कौन से हैं आप, ये पहला स्थान, ये तीसरा स्थान और ये पांचवा स्थान। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, 6 स्थान है अंकों में। मैंने लिया कौन सा, विषम स्थान। विषम मतलब पहला, एक, तीसरा और पांचवा। अंकों का योग कितना है, 1 धन 4 और धन 7। योगफल कितना है, 1 धन 4 धन 7 बराबर 12। देखिए आप दोनों के योगफल कितना आ रहा है, यहाँ पर 12 आ रहे हैं। कुछ ऐसे एग्जांपल मैंने आपके लिए जिससे आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि अंतर शून्य होता है कि नहीं। अब अंतर क्या है, 12 ऋण 12 बराबर क्या रहा है, शून्य आ रहा है। जिस पार्ट की हम विवेचना कर रहे हैं, मैंने इसके पहले वीडियोस में आपको स्पष्ट किया है, यदि वो वाला भाग पूरा शून्य हो जाए तो हमको जांच करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पहली शर्त है कि या तो पूरा शून्य हो जाए, जैसे हम 2 से विभाजित हम करते हैं, या तो सम स्थान पर क्या होना चाहिए, सम अंक कौन सा, एक स्थान पर 2 4 6 8, या तो क्या हो वह स्थान शून्य होना चाहिए। या जिस पार्ट की हम जाँच कर रहे हैं अन्य संख्याओं की जाँच में, वह भाग यदि शून्य हो जाए तो जाँच करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, शेषफल वाली स्थिति नहीं रह जाएगी। ये जो पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं 11 वाला, यदि ये पार्ट 11 से विभाजित नहीं होती है, क्या है, शेषफल की तरह है। ये क्या है, वास्तव में शेषफल है। ये आपको भाज्य गुणित भाजक धन शेषफल के फॉर्म में आता है ये असल में, इसलिए ये शेषफल है। यदि शेषफल भी इसका गुणज हुआ, जिस संख्या जांच कर रहे हैं, तो आपका शेषफल का हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और विभाज्यता का जो महत्वपूर्ण नियम यही है कि हम भाग दें तो वैसी स्थिति में शेषफल शून्य होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, शेषफल शून्य हो गया, ये अंतर शून्य हो गया। मतलब हमको जांच जो पार्ट है वो नहीं करना पड़ा, ये वाला पार्ट आएगा वो शून्य हो जाएगा। तो हमको केवल यहाँ से पहले भाग से जाँच करना पड़ेगा। पहला भाग हमारा स्पष्ट 11 से विभाजित है, अतः संख्या भी 11 से विभाजित होगी। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हम, यहाँ आपको अलग स्पष्ट हो जाएगा। हमने 9 3 1 4 7 6 ये संख्या ली यहाँ पर। अब इसके सम स्थानों का अंक, सम स्थान कौन से आपके देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां। मैंने लिए दूसरा चौथा और छठवां स्थान। तो सम स्थान का अंकों का फल कितना है, 3 और धन 4 और धन 6। 3 धन 4 और धन 6 बराबर कितना आ गया, 6 4 10 और 3 कितना हो गया यहाँ पर, ये 13। कितना आ गया यहाँ पर, ये 13 आ गया है। ठीक है। अब विषम स्थानों के अंकों का योगफल यदि हम ले रहे हैं विषम के, तो ये अंकों का योग कितना रही है, विषम हो, पहला तीसरा और पांचवा, 9 3 और 7। तो आ गया यहाँ पर 9 और धन 1 और धन 3 नहीं सॉरी 9 धन 1 धन और 7, कितना हो गया ये 9 और 10 और 10 और 17। अब देखिए यहाँ पर कि ये 13 है और ये यहाँ पर क्या 17 है। आपको हमेशा 13 में 17 घटाना ऐसा नहीं है, आपको जो भी संख्या बड़ी हो, दोनों के योगफल में से जो भी संख्या बड़ी हो उसमें से छोटी संख्या को घटाना है। बड़ी संख्या यहाँ पर क्या, बड़ा योगफल क्या आ रहा है, विषम का आ रहा है, कितना आ रहा है 17 है, सम का कितना आ रहा है 13 आ रहा है। तो आपको अंतर ज्ञात करना है, ना कि वहाँ पहले में से घटाएं कि दूसरे में घटाएं, कि सम में से विषम घटाना है कि विषम में सम घटाएं, ये कोई नियम नहीं है। उनका अंतर मतलब दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर 17 और 13 बराबर 4, जो निश्चित तौर पर 11 से छोटा है, मतलब 11 से विभाजित नहीं ही होगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 4 11 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये पूरी संख्या जिसकी हम जांच कर रहे हैं यह भी 11 से विभाजित नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल यहाँ पर है, आप प्रत्येक संख्या से 11 विभाजित तक जाँच कर लीजिए, अलग अलग संख्या ले लीजिए और इसको हल करके देखिए। मेरे सारे वीडियोज़ विभाज्यता के हैं, उसको सारे वीडियोज़ को आप देखिए, बहुत ही उपयोगी वीडियो हैं और प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में और हल करने में और गणित की नई ट्रिक सीखने में बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। आशा है कि आप इसका लाभ उठाएंगे। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।